हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं को ब्लाउज की कटिंग करना सिखाती हूँ। किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करना सिखाती हूँ। इस तरह से सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ से जो मैं लेंथ लूँगी वो मेरी 15 इंच होगी। सबसे पहले हम लेंथ का ही मेजरमेंट करेंगे और ऊपर से हम इधर से हम तीरा लेंगे। वो रहेगा हमारा 6.5 इंच। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। इस तरह से जो तीरा रहेगा हमारा 6.5 इंच लेंगे हम उसमें, और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे 6.5 इंच का। उसके बाद जो हमारे मुड्ढे होंगे वो लेंगे हम। इसे जितना भी हमने तीरा लिया उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से जो मेरे ब्रेस्ट साइज रहेगा वो होगा 8.5 इंच और इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से वो 15 इंच रहेगी और यहाँ से हम लेंगे कमर का निशान नीचे से। हमेशा ध्यान रखना जितने भी ब्रेस्ट साइज लिया उससे 1 इंच कम लेना है, 1 या 1/2 इंच कम लेना आपको। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच कम किया है। 8.5 का मैंने यहाँ पर जो कमर में लिया 8 इंच लिया और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और जो हम मुड्ढे में जो गोलाई लेंगे वो लेंगे 1.5 इंच पर, इस तरह से मार्क करेंगे। और जो हमारा मुड्ढे थे वहाँ से 1/2 इंच पर, तो गोलाई जो देंगे हम 1/2 मार्क करने के बाद वहाँ से गोलाई देनी है हमें। तो पहली वाली जो थी वो मेरी बैक थी और जो मेरी जो नीचे वाला मैंने कर्व लगाया है ये मेरा फ्रंट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मुड्ढे में थोड़ी डाउन करनी होती है, कटिंग करनी होती है थोड़ी सी। और इस तरह से हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर देंगे। ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, क्योंकि मैंने अस्तर पर दोनों पार्टों को एक साथ ही निकाले थे। अब हम सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे हम इसका गले का, नेक की। तो इसमें हम जो निशान मार्क लगाएंगे वो गले का लगाएंगे। तो 4 इंच मेरा इसमें बोट नेक रखूँगी, तो 4 इंच मेरे इसमें ब्रेथ रहेगी और जो लंबाई रहेगी वो मेरी 4 इंच रहेगी। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है। तो 4 इंच पर इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। 4 इंच इधर से मैंने लिया है, तो इसको इस तरह से 4 इंच पर ही कर लेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे। हमेशा ध्यान रखना बोट नेक में हमेशा जैसे हम मुंडे में लेते हैं ना 1.5 इंच, इसी तरह से बोट नेक में 1.5 इंच के पर ही गोलाई पे मार्क लगाना है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम आगे के 4 तक जो निशान लगाते हैं उस तरह से लगाते हैं। मैं इसमें आगे का फ्रंट में नहीं हुक रख रही हूँ और ना ही मैं सिंपल इसमें ब्लाउज कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी जो विड्थ में होगा, और नीचे से मैं 5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। उस ऊपर से हम इसमें जो हम टक पॉइंट लगाते हैं उसकी लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, वो 10 इंच पर होनी चाहिए। और इस 10 इंच से 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा कर इस तरह से टक का हम मेजर कर देंगे। और यहाँ से 2 इंच पर एक, मैं सिर्फ यहाँ 2 ही चुन्नटें भरूँगी। एक तो आप ये मेरे फ्रंट वाली होगी और एक है मेरी ये मुड्ढों वाली। सिर्फ 2 ही चुनौटों से देखना, इतना अच्छा लुक आता है इस तरह से ब्लाउज की अगर आप कटिंग करते सिलवाते हो तो। अब हमें बैक पार्ट की हम कटिंग करते हैं। सिर्फ 4 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और 4 इंच मीन्स यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बैक में नेक में डिज़ाइन देना है। तो मेरी विड्थ रहेगी वो 4 इंच रहेगी और जो लेंथ रहेगी वो मेरी 3.5 इंच पर। इस तरह से 4 और 3.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई ले लेंगे, क्योंकि मैंने दोनों में बॉट नेक ही सेव दिया, सिर्फ लेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस था, पीछे मुझे कम ही लेंथ रखनी थी। और यहाँ से हमने 1 इंच छोड़कर यहाँ से 1 इंच छोड़कर इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। और जो मीन्स इसमें 6 इंच या 7 इंच जितने भी आप डीप रखना चाहें इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे 3 इंच पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इस वाली लेंथ को इन दोनों पॉइंटों को एक आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे पहले, फिर उसके बाद हम इसमें गले की शेप देंगे। इस तरह से मैंने इसमें यहाँ से नीचे से राउंड में जिसे हम ब्लाउज में नेक में विड्थ देते हैं सेम इसी तरह से इस तरह से मैंने मार्क कर लिया दोनों नेकों को। अब हम इसमें जो टक पॉइंट लगाएंगे, हम पीछे की जो चुनट भरेंगे उस पर निशान लगेंगे। 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगेंगे और 3.5 इंच पर इस तरह से विड्थ में होगा। और यहाँ से हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचकर उसमें थोड़ा
जो ब्लाउज आपने अस्तर पर काटा था अब हम उसको कपड़े पर काटेंगे। ये मेरा फैब्रिक है और ये मेरा फ्रंट साइड है। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेती हूँ चॉक की हेल्प से। अब इस तरह से जो मैंने बैक पार्ट काटा था सबसे पहले उसकी कटिंग कर लेती हूँ। पहले उसको मैं इस तरह से अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद हम उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को सेट कर लिया था और अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग का ध्यान रखें कि कपड़े को पहले सबसे अच्छे से सेट कर लें जिससे इधर उधर से कपड़ा आपको ख़राब ना जाए। और इस तरह से रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से ये स्प्रेड है ना, और हम अब फ्रंट पार्ट लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे डबल फोल्ड करके रख के कर सकते हो या आप उसको इस तरह से पूरा फैलाकर इस तरह से कटिंग कर सकते हो। देखिए मेरा फ्रंट पार्ट है, मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा और इसकी मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ से भी हम फ्रंट पार्ट का भी फैब्रिक इधर से निकाल लेंगे। पार्ट्स को एक फैब्रिक निकालने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और मेरी जो बाजू की लेंथ रहेगी वो रहेगी 9.5 इंच और यहाँ से हम 2 इंच मीन्स डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो मेरे मुंडे रहेंगे वो 7 इंच पर रहेंगे और 2 इंच इसमें 2 या 1.5 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो यहाँ पे मेरा पूरा फैब्रिक यूज हो रहा है इसमें, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम पहले 1.5 या 2 इंच पर हम इस तरह से 2.5 इंच पर गोलाई दे देंगे। बाजू की गोलाई देने के बाद और हम अब बाजू की गोलाई लगाएंगे। देखो तो यहाँ पे मेरा 5 इंच पर हम इस तरह से लगाएंगे और 1.5 इंच या 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये बाजू हमारी रेडी है, वही हम इसकी कटिंग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।